दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सिलाई मशीन, जैक की मशीन या जुग्गी की मशीन जो होती है, उसमें जो शटल की प्रॉब्लम होती है, उसकी जो हुक टाइमिंग होती है या शटल में जो ऑयल आता है उसकी प्रॉब्लम होती है, उसको कैसे सॉल्व करना है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने वीडियो को 2 भाग में बनाया है। पहले भाग में हम आपको बताएंगे कि शटल को कैसे खोलना है और सही तरीके से उसकी हुक टाइमिंग करके कैसे लगाना है। दूसरे भाग में आपको हम बताएंगे अगर आपकी शटल में ऑयल नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, उसको कैसे सही करना है। जो शटल होती हैं उसमें ऑयल जाने के लिए छेद कहाँ पर होता है या नहीं होता है, उस बारे में बताएंगे। तो पहले भाग में हम आपको इसमें शटल खोल कर और दोबारा उसकी टाइमिंग सेट करके लगाना बता रहे हैं। अगर आपकी मशीन में ऑयल की प्रॉब्लम है, ऑयल शटल में नहीं आता है, तो आप भाग 2 देख सकते हैं। भाग 2 में हमने पूरा ऑयल से जुड़ा हुआ बताया है कि ऑयल में क्या प्रॉब्लम आती है, शटल में ऑयल क्यों नहीं आता है, या जो उसका जो बाल होता है बत्ती वो ख़राब हो जाती है, उसको कैसे सही करना है। A to Z सारी इन्फॉर्मेशन हम पार्ट 2 में ऑयल से रिलेटेड देंगे। इस वाले भाग में आपको सिर्फ शटल हटाना और शटल की हुक टाइमिंग लगाना ही बताया गया है। तो दोस्तों देखिए, हमने इसकी शटल के लिए जो है प्लेट खोल ली है, इसका बूट खोल लिया है और ये जो हमारी शटल है अभी परफेक्ट है, सही सिलाई देती है, अच्छे से इसकी हुक टाइमिंग भी लगी हुई है। इसमें दोस्तों एक ही प्रॉब्लम है कि इसकी शटल में ऑयल नहीं आ रहा है, क्योंकि मशीन दोस्तों करीब 3 साल पुरानी हो चुकी है। अब इसके शटल में ऑयल आना बंद हो गया है, तो इसमें हम जो है अलग से ऊपर से ऑयल डालकर अभी तक यूज़ कर रहे थे, पर इसको दोस्तों अब सही करना होगा, इसलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें अभी हम आपको शटल खोलकर और लगाकर दिखाते हैं इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आपको शटल लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा और अच्छे से जो है पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों ये जो पत्ती आपको दिख रही है, इस पत्ती को हमें खोलना पड़ता है। सबसे पहला काम यही होता है कि आप इस पत्ती को खोल के अलग कर लेंगे। और दोस्तों जितने भी पार्ट्स आप मशीन के खोलेंगे, पत्ती हुई, बोल्ट हुआ, इसको बहुत अच्छे से रखना है। अगर धोखे से गिर गया, खो गया तो ये आपको नहीं मिलता है आसानी से, इसलिए आप इसको अच्छे से खोल के किसी डिब्बे में या किसी पैकेट में रखेंगे। पत्ती खोलने के बाद दोस्तों जो हमारा शटल होता है वो 2 भाग में होता है। अंदर वाला भाग जो होता है वो पत्ती से लॉक रहता है, वो फ्री हो गया है, और जो बाहर वाला भाग होता है, जो हुक होता है, वो हमारा जो है रॉड से घूमता है। तो ये शटल हमारा दोस्तों अब अंदर वाला भाग फ्री हो गया, बाहर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो हमारे शटल में बोल्ट होते हैं उनको हम खोल लेते हैं, और बोल्ट खोल के आसानी से हम शटल को बाहर निकाल लिए हैं। दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तीनों बोल्ट इसके मैंने आराम से खोल के शटल को बाहर निकाल लिया है। अब दोस्तों इसकी हम जो सुई होती है, सुई को भी निकाल के अलग कर देंगे। देखिए दोस्तों शटल हमने निकाल ली है। यहाँ पर आपको रॉड दिख रहा होगा जिसमें हमारी शटल लगती है। इसी रॉड में दोस्तों बीच में एक बांसर होता है, बत्ती टाइप का होता है उसके अंदर, इससे दोस्तों ऑयल आता है। पर देखिए दोस्तों ऑयल नहीं आ रहा है, मशीन को मैं चला रहा हूँ पूरी स्पीड में, पर ऑयल नहीं आ रहा है। यही दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसमें 2 ही काम होते हैं, एक होती है सेटिंग जिससे ऑयल आता है, और एक होता है बाल जो ऊपर पिक्चर में आपको दिखाया है, ये भी ब्लॉक हो जाता है कभी कभी। तो दोस्तों इसका मैं भाग 2 में कवर करूँगा वीडियो, क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ ऑयल का वीडियो देखना है, ऑयल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप भाग 2 देख लीजिएगा। इसमें हमने शटल को निकाला और शटल को हम दोबारा लगाकर सही से हुक टाइमिंग करके दिखा रहे हैं। और इसके बीच में दोस्तों हमने ऑयल से जुड़ी समस्या सही कर ली थी, जिसका वीडियो हम अलग से जो है एडिट करके आपको भाग 2 में दिखा देंगे। तो दोस्तों अब हमने शटल को निकालने के बाद दोबारा लगा रहे हैं, ऑयल की प्रॉब्लम हमने सही कर ली है। अब हम आपको इसकी सिर्फ हुक टाइमिंग बताते हैं, हुक टाइमिंग आपको कैसे करना है। शटल को दोस्तों हमने वैसे ही लगा दिया है। शटल लगाने के बाद दोस्तों हमें अब ये पत्ती को लगाना होता है। तो इसके लिए दोस्तों अपनी मशीन को हम लेटा लेंगे और इस पत्ती को हम जो है लगाएंगे। तो दोस्तों पत्ती तो हमने एक बार में ही निकाल ली थी, कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि सेटिंग पहले से थी। पर दोस्तों जब हम पत्ती को लगाएंगे तो इसको हमें अच्छे सेट करके लगाना होता है, कहीं पर भी लगा के नहीं कस देना, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अभी हमने इसको पूरी तरह से पत्ती को टाइट नहीं किया है, अभी ये पत्ती को हमें बोल्ट को हल्का सा फ्री रखना है। जैसा कि मैंने बताया शटल हमारी 2 भाग में काम करती है। बाहरी भाग जो होता है हुक वाला वो रॉड पे चलता है, और जो अंदर का भाग होता है जिसमें हमारी डिब्बी लॉक होती है वो हमारा इस पत्ती में लॉक रहता है। तो पत्ती को अभी हमें पूरी तरह से टाइट नहीं करना है, बोल्ट को थोड़ा फ्री रखेंगे। दोस्तों जैसे कि हमारी एक शटल है, इसमें आपको 2 पॉइंट दिख रहे होंगे। इन्हीं 2 पॉइंट के बीच से हमारी सुई जो होती है वो अंदर और बाहर होती है। ये आपको एक छेद भी दिख रहा होगा, और यहाँ पे जो एक खांचा है ये हमारे पत्ती को लॉक रखता है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है 2, हमें शटल को अपने जो अंदर वाला भाग है पत्ती को ऐसी जगह पर कसना है कि जो हमारी सुई है एकदम बीचम बीच से निकले। ये आप देख रहे होंगे इस तरह से। दोस्तों याद रखिएगा किनारे सुई नहीं जाना चाहिए, जैसे कि ये किनारे से जा रही है, इस तरीके से नहीं जाना चाहिए, गलत है ये। और इस तरफ किनारे से भी ना लेफ़्ट से जाए ना राइट से जाए, एकदम बीच सेंटर से जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं इस जगह से हमारी सुई निकलनी चाहिए। इसलिए दोस्तों ये जो 2 पॉइंट हैं ये बन के आते हैं कि आप देख सकें।
कि हमारी सुई एकदम बीच से निकल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने पत्ती को एकदम बीचों बीच में सेट किया हुआ है। हमारी सुई जो है दोनों जो पॉइंट हैंगे शटल के बाहरी वाले भाग के, दोनों पॉइंट के बीचों बीच से निकल रही है, ना लेफ़्ट से आ रही है ना राइट से आ रही है। यही आपको ध्यान देना है, हमारी सुई दोनों पॉइंट के बीच से नीचे की तरफ आना चाहिए। जब ये आपकी जो है बीचों बीच से आने लगेगी तो दोस्तों सेम उसी जगह पर आपको उस पत्ती को लॉक कर देना है। ना ही ऊपर होना चाहिए पत्ती, ना ही नीचा, सेम उसी जगह पर आपको पत्ती को अच्छे से टाइट करके लॉक कर देना है जब आपकी सुई दोनों पॉइंट के बीच से आने लगेगी। तो जैसा कि मैंने बताया, शटल हमारी दो भाग में काम करती है। एक होता है हुक वाला भाग, बाहरी भाग जो रॉड में चलता है, अब हम उसको सेट करेंगे। अंदर वाला भाग हमारा पत्ती में रहता है, तो वो हमने सेट कर लिया है। हुक टाइमिंग करना दोस्तों बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि ये हमारा हुक है और ये हमारी सुई है दोस्तों, उसमें जो माथा होता है कुछ भाग चपटा होता है। हुक हमारा एकदम उसके बीच में रहना चाहिए, बीच से निकलना चाहिए, ना बहुत ऊपर ना ही बहुत नीचे, एकदम बीचों बीच से। और जो स्पेस होता है दोनों का बीच का, तो स्पेस आपको इतना रखना है कि बहुत ही रगड़ के सुई हमारी ना जाए, इससे छुल के ना जाए और बहुत ही दूर से ना जाए, नहीं तो चूका मारेगी। हुक जो है हमारा वो इसके जो माथा होता है उसके बीच से एकदम निकले इस तरह से। और दोस्तों जो स्पेस होता है सुई और शटल हुक के बीच में, वो स्पेस सिर्फ दोस्तों इतना होना चाहिए जैसे कि एक कॉपी का कागज़। दोस्तों बहुत रगड़ के भी हुक नहीं जाना चाहिए और बहुत दूर से भी नहीं जाना चाहिए। दोस्तों सुई जो यूज़ होती है आप देख सकते हैं मशीन में, ये ऑर्गन की ओरिजिनल DV1 16 नंबर सुई है जो इस मशीन में यूज़ होती है। आप इसमें 18 नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, अभी इसमें जो है 16 नंबर सुई यूज़ होती है। तो इस सुई को हम लगा लेते हैं और इसके बाद इसकी शटल की टाइमिंग सेट करेंगे। देखिए दोस्तों, टाइमिंग सेट करने के लिए दोस्तों आपको एक चीज़ का याद रखना होगा कि जब हमारी सुई नीचे से ऊपर के साइड आएगी तब हमारा जो है शटल का हुक उसके पास से गुजरना चाहिए, ना कि जब हमारी सुई नीचे जा रही है तब उसके पास आना चाहिए। जब हमारी सुई नीचे से ऊपर के साइड जा रही है तब हमारा हुक उसके पास से गुजरना चाहिए। तो मैं पहले इसकी सेटिंग कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। हुक टाइमिंग दोस्तों हमारी सेट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, आप गौर से देखिएगा। जब सुई हमारी ऊपर के साइड आ रही है, ऊपर की तरफ जब हमारा रॉड आता है, तब हमारा जो है शटल का जो हुक है वो उसके करीब पे आ रहा है। यही आपको ध्यान देना है। जब हमारी सुई ऊपर के साइड आएगी तब हमारा हुक बिल्कुल उसके पास होना चाहिए। और जो स्पेस है दोस्तों आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना स्पेस मैंने बीच में रखा है। स्पेस दोस्तों एक कागज़ के बराबर होना चाहिए। ये आप एक कागज़ देख सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका यही है। यह कापी है कागज़, आप इसके बीच में डालेंगे, ये एकदम देखिए फ्री जा रहा है। इतना स्पेस आपको रखना है, इससे ज़्यादा स्पेस नहीं रखेंगे वरना चूका मारेगी। और बहुत पास से घिस के नहीं निकालेंगे वरना धागा काटेगी, सुई भी टूट सकती है, शटल हुक भी ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों यही तरीका सबसे आसान तरीका होता है शटल हुक की टाइमिंग सेट करने का। अब दोस्तों जैसे कि टाइमिंग मैंने सेट कर ली है, तो अब धीरे धीरे इसके जो बोल्ट हैं शटल के, वो हम टाइट करते जाएंगे एक एक करके। तो दोस्तों बोल्टों को आपको अच्छे से टाइट करना है, याद रखिएगा कोई भी बोल्ट ढीला नहीं रहना चाहिए। एक नया और अच्छा जो है पेचकस यूज़ करेंगे जिससे कि अच्छे से बोल्ट आपके टाइट होकर कस सकें। इसके बाद दोस्तों प्लेट हमने लगा दी है, बूट हमने लगा दिया, क्योंकि मशीन दोस्तों हमारी सेट हो चुकी है, रेडी टू यूज़ है। अब दोस्तों हम धागा भर के कपड़े में अपनी मशीन को चलाकर देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहली बार में हमने जो है मशीन चलाई और सिंगल कपड़े में हमने अपनी मशीन को चलाया है, एकदम सही सिलाई दी है। ज़रा सा भी सिलाई में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही होगी आपको। एक ही बार में आप देख रहे होंगे सेटिंग हमने ऐसी की है कि सिलाई आपकी सही से लग गई है। अब इस सिंगल कपड़े को हम डबल करेंगे और डबल करने के बाद फिर हम लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ये सेटिंग तो दोस्तों शटल की हुक की टाइमिंग की हमने की है। ये ऐसी सेटिंग होती है कि आपकी ज़्यादातर सभी कपड़ों में ये जो है मशीन आपकी चल जाती है, ना ही धागा काटती है और ना ही चूका मारती है। देखिए दोस्तों, सिलाई आप देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट सिलाई हमारी लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको शटल को लगाना और हटाना बताया है, हुक टाइमिंग बताई है। ऑयल की जो प्रॉब्लम थी दोस्तों, उसका वीडियो भाग 2 में आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन मिल जाएगा। अगर आपको वो समस्या है तो आप उस वीडियो को भाग 2 को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाले नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।